हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल आप लोगों का साइंस का पेपर है, उसके लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अभी मैंने साइंस की सीरीज जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर की और एक सैम्पल पेपर एनालिसिस वाला वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हो। हम लोग मैथ्स से कंटिन्यू करते हैं, मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 से। तो चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी 7.3 और 7.4 एक्सरसाइज जो है वो डिलीटेड है। ठीक है, सो 7.4 ऑप्शनल है और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ऑप्शनल एक्सरसाइज आप लोगों को डिलीटेड है, क्योंकि जब हम लोगों ने पेपर दिया था जब ऐसा कुछ भी जो था वो डिलीटेड नहीं था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप लोगों की किस्मत अच्छी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला चैप्टर में जो डिस्टेंस फार्मूला वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ईजी भी होते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो मैं आप लोगों को प्रीफर करूँगी कि ये वाले जो क्वेश्चन है इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करें। 2 नंबर के लिए ये वाले क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। एमसीक्यूज में भी ऐसे क्वेश्चन देखो, मैथ्स का पेपर है ना, तो मैथ्स के पेपर में एमसीक्यूज में से ऐसी चीज़ें भी आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि मैथ्स का पेपर में ये चीज़ें 1 नंबर के लिए भी आ सकती है, 2 नंबर के लिए भी आ सकती है। उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे ये 2 लाइन लिख दिए तो हम लोग इसको 1 नंबर में डाल देते हैं। ठीक है, और ऐसे ऑप्शन, लेकिन टाइम तो हमको इतना ही लगेगा। इसीलिए मैथ्स में जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है, ताकि आप लोग फटाफट जो है सम्स कर पाओ। तो हम लोग देखते हैं कि ये वाले तो ईजी है जो एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है। हाँ जो ये ऐसे जो फिगर्स है ये आप लोगों को केस स्टडी में जो आ सकता है। ठीक है, कौन से में आ सकता है, ऐसे वाले फिगर्स है, इससे रिलेटेड कोई से भी फिगर ये इसके चैप्टर नंबर 7 के आप लोगों को किस में आ सकता है, केस स्टडी में आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे से करेंगे, या फिर ऐसे कुछ ग्राफ दे देंगे केस स्टडी के लिए, तो ऐसे कुछ भी आ सकते हैं। जब हम लोग सैम्पल पेपर एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से जो है चीज़ें पता चल जाएगी, है ना। जब और भी ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को चीज़ें समझ आने लग जाएगी, है ना। ये क्यों ऐसा चल रहा है मेरा पेन। ओके, सो ये वाले चैप्टर मतलब अगर ये वाली एक्सरसाइज बोलूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ लेकिन जो चैप्टर ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 और ये 10 है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इससे रिलेटेड जो है आप लोगों को बोर्ड्स में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, किससे रिलेटेड, 7, 8, 9 और 10 से। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से मार्क करेंगे और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है और इनकी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। 7.2 पे देखते तो सेक्शन फार्मूला, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये चैप्टर में से बहुत सारी चीज़ें डिलीटेड है। तो 2 ही टॉपिक, जैसे 2 ही आपको एक्सरसाइज बचेगी, 7.2 और 7.1 और 7.2। तो ये जो ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, जैसे क्या होता है ना बच्चों, एक चीज़ आप लोग ये समझ लेना कि बोर्ड्स में अगर आप लोगों को जैसे 10 चीज़ें हैं और 10 में से अगर आप लोगों को 3 या 4 चीज़ें डिलीट है और बची सिर्फ आपके पास 5 या मतलब 7 चीज़ें अगर आपके पास, जैसे सपोज करो 6-7 चीज़ें जो है आपके पास बची है करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें कट गई है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ना सोच के आप लोग ऐसा सोचेंगे कि ये वाली जो चीज़ें कट गई है तो अभी वेटेज जो है वो सिर्फ 7 में से आएगा, और अगर इसमें से आएगा तो इसमें से थोड़ा टफ भी आ सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें शायद ईजी भी हो सकती है और ये जो डिलीट हो गई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि बहुत अच्छी बात है डिलीट हो गया, शायद आप लोगों का पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ आ जाए। ठीक है, जितनी चीज़ें हैं, क्योंकि जब हमारे समय में जब चीज़ें डिलीटेड नहीं थी उस समय का पेपर ठीक आता था। अभी मैंने सैम्पल पेपर जब एनालिसिस डाला साइंस का तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, और अगर उससे इजी पेपर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। अगर साइंस का पेपर एक बार समझ आ जाए कि किस लेवल का आ रहा है, तो हम लोग सोशल और मैथ्स का भी सोच सकते हैं कि किस लेवल का आएगा, है ना। सो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये वाला क्वेश्चन या इससे रिलेटेड जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवा रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो सेम टू सेम ही आ जाएगा। हाँ लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है, और इसमें जितने भी नंबर से ये सारे चेंज हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, क्वेश्चन जो चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। शायद ये जो क्वेश्चन है ये तो नहीं आएगा ऑफ कोर्स, लेकिन ये इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो 8 और 9 भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 इससे रिलेटेड आ सकता है। और ये जैसे वाला क्वेश्चन है, आपको पूछेगी कि की वैल्यू फाइंड करना है, तो ऐसे एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें 5 दे देंगे, 6 दे देंगे, 7 दे देंगे, और यही क्वेश्चन वो जो एमसीक्यूज में लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब 7.2 में ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थर्ड वाला क्वेश्चन, और इसमें ये जो डायग्राम बना है, ये वाला क्वेश्चन एक बार केस स्टडी में आया था। एक बार ये वाला जो है केस स्टडी में एक बार बोर्ड्स में आया था। तो आप लोग
ऐसे वाले क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी बोर्ड्स में आ सकते हैं, इसको अच्छे से करेंगे। और बाकी इसके नीचे के जितने भी है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि आपको चैप्टर में सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, तो ये 2 एक्सरसाइज में से जो 7.1 में मैंने जितने टिक करवाए, 7.2 में जितने टिक करवाए, ये थोड़े बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम लोग कल वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। और ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसका वेटेज भी थोड़ा सा अच्छा है। हम लोग बाकी तो जब मैथ्स का पेपर 11 मार्च को होगा उससे पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी आप लोगों को साइंस के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।